नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रिप्लाई ऑफ सॉरी इन इंग्लिश, यानी कि सॉरी बोलने के बाद उसका भी एक स्टेप आगे रिप्लाई करना होता है। आपको कोई सॉरी बोलता है तो आप हिंदी में बोलते हो ना, आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है, माफ़ कर दीजिए मुझसे गलती हो गया, आप बोलते कोई बात नहीं ठीक है। जैसे थैंक यू का करते हैं ना हम रिप्लाई, थैंक यू सो मच बोलने के बाद करते कोई बात नहीं ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही सॉरी का भी सेम होता है लगभग, कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ मिलती जुलती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो वर्ड्स। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर कोई सॉरी बोलता है तो उसका भी रिप्लाई करना होता है कुछ ना कुछ। तो वही चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे वर्ड्स हैं इट्स ओके, दैट्स ओके, इट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, नेवर माइंड। सबका मतलब होता है कोई बात नहीं। और अगर हम नेवर माइंड का बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग देखें हिंदी में तो इसका होगा मुझे बुरा नहीं लगा। फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी गलतियों के लिए यू कैन यूज़ विद एवरीवन, आप सबके साथ इनको यूज़ कर सकते हो। फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप गलती से किसी से चलते हुए टकरा जाते हैं तो वहाँ पे आप बोलते हैं कि भाई सॉरी मुझसे गलती हो गई, या माई मिस्टेक। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, इससे पहले हमने वीडियो कवर की थी कि भाई हम सॉरी कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं, छोटी सॉरी के लिए क्या बोलेंगे, बड़ी सॉरी के लिए क्या बोलेंगे, सब कुछ हमने कवर किया था इससे पिछले वाले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आपने अगर नहीं देखी है तो इससे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आप जा रहे हो, आप किसी से गलती से टकरा जाते हो, तो टकराने के बाद आप बोलते हो माफ़ करना गलती से हो गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो माई मिस्टेक, सिंपल आप बोल सकते हो माई मिस्टेक, या सिंपल सॉरी, ठीक है ना, या सॉरी अबाउट दैट। ओके। तो उसके बाद सामने वाला आपको रिप्लाई क्या करेगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, या नेवर माइंड, मुझे बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हो, सबका एक ही मतलब है। आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, नो वरीज। तो दोनों का मतलब है चिंता की कोई बात नहीं है। एक सेकंड, मैंने एग्जैक्ट भी लिख रखा है भाई यहाँ पे। नो प्रॉब्लम का तो फॉर्मल हो गया, इसकी एग्जैक्ट हिंदी होगी कोई दिक्कत नहीं। फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी गलतियों के लिए यूज़ होंगे दोनों, तो ठीक है, दोनों फॉर्मल हैं। बस हिंदी का बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग आप देखोगे ना तो थोड़ा सा अलग अलग है। नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, नो वरीज चिंता की कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं पहले नो प्रॉब्लम का। तो मान लीजिए आप क्लास में हो और क्लास में आप किसी का पेन यूज़ कर रहे हो, पेन यूज़ करने के बाद आप उस पेन को कहीं पे रख के भूल जाते हो, तो फिर आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि सॉरी भाई मुझसे तेरा पेन गुम हो गया, मैं वापस तुझे लौटा नहीं पाया। तो आपका दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, 5 रुपये का ही तो था, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके। और एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, नया मोबाइल लेके आया, वो दिखा रहा है आपको, देखना कैसा है, गलती से आपके फ़ोन से गिर जाता है। एक तो यहाँ पे बोलेंगे, मैंने आपको बताया था कोई चीज़ गिर जाती है तो वुप्स, लास्ट वीडियो में बताया था ना, वुप्स, कोई चीज़ नीचे गिर जाती है हमारे हाथ से, तो आपका फ्रेंड यहाँ पे रिप्लाई करेगा नो वरीज, चिंता की कोई बात नहीं है, यानी कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो वरीज, ठीक है ना, तुझसे ज़्यादा कीमती नहीं है ये, भाई हमारी फ्रेंडशिप ज़्यादा कह रही है, गलती से ही गिरा, तूने जानबूझ के थोड़ी गिराया है। तो फॉर्मल है फॉर स्मॉल मिस्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ वर्ड मीनिंग है। कलीग्स, COLLEAGUES, सहयोगी, सहकर्मी। स्ट्रेंजर, अजनबी, STRANGER। अननोन, अनजान या बेगाना। मेंशन, जिक्र या उल्लेख, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। हार्म, ये होता है हानि या नुकसान, HARM। डिजर्व, लायक, किसी चीज़ के लायक होना। डील, सौदा, व्यवहार, समझौता, व्यापार करना। ओके। तो 4 मतलब होते हैं इसके, 4 मीनिंग होते हैं हिंदी में। तो हमारे वर्ड मीनिंग है यहाँ पे फॉरगेट इट, इनफॉर्मल है, या फॉरगेट अबाउट इट, दोनों का एक ही मतलब होता है, भूल जाओ जो हुआ। फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी गलती के लिए बोलेंगे। विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स, कलीग्स सहकर्मी, मैंने अभी बताया ना, जो आपके साथ काम करते हैं, या तो आपके साथ नौकरी करते हैं या कहीं और आपके साथ कुछ और काम करते हैं किसी भी तरह का, तो वो आपके कलीग्स होते हैं।
तो हम दोस्तों में इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल है। आपसे कोई गलती हो गई, आप बोल रहे हो सॉरी, तो आपका फ्रेंड बोलेगा कोई बात नहीं, भूल जाए यार, ठीक है ना, जानबूझ के तो किया नहीं तो नहीं, तो फॉरगेट इट क्या बोलेंगे, फॉरगेट इट या फॉरगेट अबाउट इट, क्या बोलेंगे, फॉरगेट अबाउट इट। ओके, एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए आप अपने फ्रेंड की बुक लेके गए थे हिस्ट्री की, और आप घर पे ही छोड़ आए। नेक्स्ट डे स्कूल में आप बोलते हो भाई मैं तेरी बुक यार घर पे ही छोड़ा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड बोल सकता है फॉरगेट इट, फॉरगेट अबाउट इट, कोई बात नहीं, भूल जाओ जो हुआ, ठीक है ना, मैं तुम्हारी बुक से पढ़ लूँगा आज, कोई दिक्कत नहीं है, कल ले आना। ओके, तो हम दोस्तों में यूज़ करते हैं कोई बात नहीं, भूल जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है इट्स फाइन, इट्स ऑल गुड, नो हार्म डन। तो इट्स फाइन का मतलब है ठीक है, इट्स ऑल गुड सब कुछ ठीक है, नो हार्म डन कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मान लीजिए आप गाड़ी में हो, गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी चलाते टाइम एकदम से आप खड़ी करते हो, खड़ी करने के बाद आप पार करने के बाद जाते हो, सामान लेते हो, दोबारा गाड़ी में बैठते हो, और आप एकदम से है ना टर्न कर देते हो, मोड़ देते हो, आपने देखा नहीं साइड में से बाइक जा रही थी, और आपकी वजह से बाइक वाला गिर जाता है। लेकिन बाइक वाला बिल्कुल स्लो स्पीड में था, उसको चोट नहीं लगती, बस वो गिरता गिरता है, ठीक है ना। या ऐसे ही कोई बच्चा बैठा हुआ है गाड़ी में और वो खिड़की खोल देता है रोड की साइड, राइट साइड, और तब कोई बाइक वाला गिर जाता है, लेकिन वो बाइक को संभाल लेता है, बाइक गिर जाती है, उसको चोट नहीं लगती। तो ऐसे में आप उसको बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, तो वो बोलता है इट्स फाइन, ठीक है, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप बाइक उठाते हो, उसको खड़ा करते हो, उसके कपड़े वगैरह झाड़ते हो, या आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो वो बोल सकता है इट्स फाइन, ठीक है, या इट्स ऑल गुड सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। नो हार्म डन, ये हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो और आप गाड़ी ठोक देते हो, ट्रैफिक जैम होता है ना, उसमें हल्की सी टच हो जाती है गाड़ी, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है, काफ़ी लंबा जाम होता है, तो स्पीड में तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, चोट भी लग जाती है, लेकिन बिल्कुल धीरे होती हैं, ट्रैफिक जैम में हल्की टच हो जाती है, उस पर भी झगड़े हो जाते हैं लोगों के। तो ऐसे में भाई आपकी गाड़ी टच हो जाती है, सामने वाला उतर के आता है, आप बोलते हो आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सामने वाला बोल सकता है नो हार्म डन, यानी कि कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये तीनों इनफॉर्मल होते हैं, छोटी मिस्टेक्स के लिए यूज़ करेंगे, छोटी गलतियों के लिए। यू कैन यूज़ विद, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ आप ये यूज़ कर सकते हो, अननोन पर्सन के साथ। ओके यार, दिखाई दे रहा होगा आपको, STRANGERSUNKNOWN पर्सन, PERSON, अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है डोंट रिपीट इट। इनफॉर्मल होता है, ये भी हम यार दोस्तों में यूज़ करते हैं, कोई गलती हो जाती है तो वो बोलता है भैया आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, तो आप बोलते कोई बात नहीं भाई, अब दोबारा मत दोहरा, ठीक है ना, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। डोंट रिपीट इट क्या बोलेंगे, डोंट रिपीट इट, यानी कि दोबारा मत दोहरा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। या डोंट वरी अबाउट इट, यानी कि तू इसकी चिंता मत कर, कोई नहीं। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसने बोला कि भाई क्या तुम गाड़ी मुझे चलाने दोगे, आपने बोला कोई नहीं यार चला ले, क्या बात हो गया भाई, तुझसे ज़्यादा कीमती थोड़ी है गाड़ी, आपने अपने फ्रेंड को दे दी और उससे हल्की सी टच हो जाती है, वो बोलता भाई रियली सॉरी यार, मुझसे टच होगी, तेरी नई गाड़ी थी, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो डोंट वरी अबाउट इट, यानी कि तू इसकी चिंता मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा, अपने आप ठीक करवा लूँगा, इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, हल्की सी टच हुई है, हल्की सी स्क्रैच लगी है। या डोंट अपोलोजाइज, माफ़ी मत मांग, ठीक है ना, डोंट अपोलोजाइज, यानी मुझे भी पता है तूने जानबूझ के नहीं ठोकी, जानबूझ के टच नहीं की, गलती से हुई है, मैं भी साथ में बैठा हुआ था, डोंट अपोलोजाइज, माफ़ी मत मांग। या नो नीड टू अपोलोजाइज, यानी कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है भाई, कोई बात नहीं, सबसे टच हो सकती है, तेरी गाड़ी मुझसे भी टच हो सकती थी, ज़रूरी थोड़ी है, दैट्स क्वाइट ऑल राइट। अब इन सब की हिंदी मैंने लिख रखी है नीचे, डोंट रिपीट इट दोबारा माफ़ी मत मांगना, डोंट वरी अबाउट इट तुम इसकी चिंता मत करो, डोंट अपोलोजाइज माफ़ी मत मांगो। सबके एग्जाम्पल दिए मैंने अभी, अगर समझ में नहीं आए हो तो आप 10 सेकंड पीछे करके फिर भी देख सकते हो। ओके, नो नीड टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है,
दैट्स क्वाइट ऑल राइट, कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है। ओके, तो दैट्स क्वाइट ऑल राइट का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है। फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी गलतियों के लिए होता है वेरी फॉर्मल, ठीक है ना, यानी कि आप अपने से बड़ों के साथ ये यूज़ कर सकते हो, इज्जत के साथ। विद रिस्पेक्टेड पर्सन, सीनियर सिटीजन, विद रिस्पेक्टेड पर्सन, सीनियर सिटीजन, लविंग पर्सन एटसेट्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेंशन नोट या डोंट मेंशन इट, इसका उल्लेख न करें। ये भी हम अपने यार दोस्तों में यूज़ करते हैं कि भाई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, होगी तो हो गया नुकसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, अब तो जिक्र मत कर, तू मेरा अच्छा दोस्त है भाई, छोड़ उस बात को। अब बार बार सामने वाला बोल रहा है आई एम रियली सॉरी, सो सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी, मुझसे तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई यार, तो आप बोल सकते हो छोटी सी स्क्रैच लगी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इसका जिक्र मत कर तू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझसे भी टच हो सकती थी गाड़ी। तो मेंशन नोट यानी कि जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट मेंशन इट, इसको जिक्र, इसका उल्लेख, इसका जिक्र मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुझसे, ठीक है ना, मैं नाराज़ नहीं हूँ या मैं गुस्सा नहीं हूँ, कहने का मतलब ये है आपका। तो एक यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड लिखा हुआ है सेंटेंस, ए मैन इज ए इमेज ऑफ मिस्टेक्स, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, यानी कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। देखिए गलतियाँ सभी से होती है, हम इंसान है ना, गलती करके ही सीखते हैं। आज विज्ञान ने जितनी भी तरक्की की है ना, पहले उसने गलतियाँ की थी, गलतियों से ही उसने सीखा था, तब हम फ़ोन का आविष्कार कर पाए हैं, तब हम कंप्यूटर का आविष्कार कर पाए हैं, तब हम स्पेस में जा पाए हैं। तो हमें माफ़ करना भी आना चाहिए। इस सेंटेंस का लिखने का मतलब यहाँ पे मेरा ये था, ये कुछ को पता भी होगा, जिसको नहीं पता वो सीख सकता है, उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको पता है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ कि गलतियाँ हम इंसान से ही होती हैं, तो हमें दूसरों को माफ़ करना भी आना चाहिए। माफ़ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है, सच में काबिल तारीफ होती है कोई इंसान जब किसी को माफ़ करता है। तो आपको सामने वाले को माफ़ करना चाहिए अगर वो उस गलती से पछता रहा है या माफ़ी मांग रहा है या सच्चे दिल से वो शर्मिंदा है, तो आपको उसे माफ़ करना ही करना चाहिए, ठीक है ना। माफ़ करने से आप छोटे नहीं होते, आप बड़े होते हैं, आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ती है, ओके, प्यार बढ़ता है। इससे सामने वाला बंदा ये सोचता है कि मैंने गलती की, इसने तब भी माफ़ कर दिया, कितना अच्छा है ये, तो आगे से है ना आपकी हेल्प करने की सोचेगा, ठीक है ना, और रिश्तों में खटास भी नहीं आएगी इससे। तो माफ़ करना चाहिए, सबको करना चाहिए, इट्स ए गुड थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल इज फॉरगिवन, आई फॉरगिव यू, आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी। वैसे तो आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, कुछ को तो नहीं आया होगा, कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ। तो ऑल इज़ फॉरगिवन, सब कुछ माफ़ किया। आप बोल सकते हो, आपने अगर सब कुछ माफ़ कर दिया तो आप बोल सकते हो ऑल इज़ फॉरगिवन अपने दोस्तों को, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ माफ़ किया मैंने, तुमने जो भी गलती की थी सब कुछ माफ़ किया, ऑल इज़ फॉरगिवन। यानी कि मान लीजिए लास्ट नाइट पार्टी में उसने आपके ऊपर कुछ शराब वराब जानबूझ के डाल दी थी, मजाक कर दिया था आपके साथ, दोस्तों ने आपका मजाक उड़ा दिया था, लेकिन आप उस टाइम पे तो गुस्सा हो गए थे, लेकिन नेक्स्ट डे उसने आपसे माफ़ी मांगी, जब वो होश में आया उस टाइम तो उसने ड्रिंक कर रखी थी, तो आपने सोचा हाँ यार ड्रिंक कर रखी थी, जानबूझ के थोड़ी करेगा ये ऐसा, आप बोल सकते हो ऑल इज़ फॉरगिवन, सब कुछ माफ़ किया, कोई बात नहीं। आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्या बोलेंगे, आई फॉरगिव, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फॉर नॉर्मल मिस्टेक्स, जो नॉर्मल गलतियाँ होती हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी, मैंने तुम्हारी माफ़ी स्वीकार कर ली, क्या बोलेंगे, आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी। ओके, तो आप इस तरह से इनका यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं अपोलॉजीज एक्सेप्टेड, यानी कि माफ़ी स्वीकार हुई, क्या बोलेंगे, अपोलॉजीज एक्सेप्टेड। फॉर नॉर्मल मिस्टेक्स, नॉर्मल गलतियों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक चीज़ अब इसमें ध्यान रखना, इन केस ऑफ राइटिंग फॉर ए लेटर एक्सेट्रा, रिटर्न में हम इसका यूज़ करते हैं, लिखित में, ठीक है ना। लिखित में कोई आपके पास लेटर भेजा किसी ने, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, या सिंपल एक छोटी सी स्लिप उसमें लिखा हुआ है आई एम रियली सॉरी, तो आपको लिखित में ही उसको जवाब देना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपोलॉजीज एक्सेप्टेड, यानी कि माफ़ी स्वीकार हुई, ठीक है ना। तो लिखित में हम इसका यूज़ करते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो, मैसेज में भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एक मैसेज में माफ़ी मांगने का मैंने आपको बताया था, सोज बोलते हैं ना, SOZ, सोज यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था, आपको याद होगा आई थिंक, अगर वीडियो देखी है तो आपने। तो नेक्स्ट है यू शुड बी। यू शुड बी का मतलब होता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें माफ़ी मांगनी भी चाहिए। एक चीज़ और दोस्तों याद रखना, सोच का मतलब होता है गलती से हो गया माफ़ कर दो, और अपोलॉजीज एक्सेप्टेड का मतलब होता है माफ़ी स्वीकार हुई, यानी कि उसका रिप्लाई। तो वो माफ़ी मांगने के लिए, ये माफ़ी स्वीकार करने के लिए, माफ़ी का रिप्लाई देने के लिए, दोनों अलग अलग चीज़ें होती, दोनों रिटर्न में ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यू शुड बी, तुम्हें माफ़ी मांगनी भी चाहिए, ये हम ऐसे केस में यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि सामने वाले ने जो गलती की है वो सच में बहुत बड़ी है, और उसके लिए उसको पछतावा तो हर हाल में होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, उसको पता होना चाहिए कि भाई उसने क्या गलती की है। तो इसका यूज़ करते हैं हम, इन केस यू आर स्टिल एंग्री अबाउट दैट मिस्टेक, यानी कि आप ऐसे केस में इसका यूज़ करते हो जब आप उस गलती के लिए अभी भी गुस्सा हो, ठीक है ना, आपको लगता नहीं है कि भाई ये छोटी गलती थी कोई। तो फॉर नॉर्मल मिस्टेक्स के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं इसका एक, आप और आपका भाई और क्या नाम है, आपके भाई का एक फ्रेंड, आप तीनों जा रहे हो कहीं बाहर, कहीं बीच वगैरह पे जा रहे हो, वहाँ पे आपका जो छोटा भाई है उसको तैरना नहीं आता, लेकिन आपके जो भाई का फ्रेंड है वो उसको पुश कर देता है। एक डीप लेवल की जो जगह होती है ना, जहाँ पे गहरा पानी होता है, डीप वाटर होता है वहाँ पे, लेकिन आप उसको बचा लेते हो। तो वहाँ पे भाई वो बाद में माफ़ी मांगता है, तो आप बोल सकते हो कि तुम्हें माफ़ी मांगनी भी चाहिए, ये कोई छोटी गलती नहीं थी, मेरे भाई की जान जा सकती थी। तो यू शुड बी, क्या बोलेंगे, यू शुड बी, तुम्हें माफ़ी मांगनी भी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, अरे यार दोबारा धक्का दे दे, क्या हो गया भाई, ये तो है, दोबारा आ जाएगा, तो ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे यू शुड बी, तुम्हें माफ़ी मांगनी भी चाहिए, कोई छोटी गलती थोड़ी थी ये, जान जा सकती थी भाई। आगे बढ़ते हैं, दैट्स नॉट गुड एनफ, यानी कि यह काफ़ी नहीं है। तो बड़ी गलती के लिए हम इसका यूज़ करते हैं दैट्स नॉट गुड एनफ। वही सेम एग्जांपल में जो अभी मैंने आपको बताया, आई कैंट एक्सेप्ट योर अपोलॉजी, यानी कि मैं तुम्हारी माफ़ी स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है ना। आई कैंट फॉरगिव यू फॉर दैट, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। यू डोंट डिजर्व अपोलॉजी, तुम माफ़ी के लायक ही नहीं हो, तुमने मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की, कैसे माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हारी माफ़ी स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, मैं तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, सब मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, आई वोंट फॉरगिव यू फॉर दैट एवर, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो ये भी हम बहुत बड़ी गलती के लिए यूज़ करते हैं कि भाई मैं उसके लिए, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो मान लीजिए भाई आपका कोई फ्रेंड है, उसका और आपका एडमिशन साथ में हुआ था बीए का, और आपने ओपन से अपने क्या नाम है फॉर्म वगैरह फिल किए थे, आपने एडमिशन लिया था, ओपन से लिया था, और तो आपके फ्रेंड को आपने बोल दिया कि भाई आप है ना डेट शीट निकलवाओ ना, तो मेरी भी निकलवा लेना, ठीक है ना, साथ में चल पड़ेंगे, एग्ज़ाम होगा जब भी। आपके फ्रेंड ने डेट शीट निकलवा ली, और उसने आपके साथ बहुत घिनौना मजाक किया। मजाक ये किया कि जिस दिन पहला आपका एग्ज़ाम था उस दिन उसने आपको बताया नहीं, आपको झूठ और बोल दिया कि अरे एग्ज़ाम नहीं है आज, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, ठीक है ना, एग्ज़ाम कुछ नहीं है, तू मज़े कर, सिनेमा हॉल में मूवी देख, ये है वो है, छोड़ना क्या करेगा, अभी एग्ज़ाम तो है नहीं, मैं अपने आप करवा दूंगा, तेरा पैसों में हो जाता है वहाँ पे। तो किसी भी तरह का कोई घिनौना मजाक कर देता है आपके साथ, तो ऐसे में आप बोल सकते हो बाद में, आई वोंट फॉरगिव यू फॉर दैट एवर, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा उसके लिए, भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की सोच रहा है तू तो ऐसे दोस्तों का तो साथ ही छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो रिप्लाई जितने भी थे सॉरी के, मैं लगभग आपके सारे कवर करवा चुका हूँ 99%, 1% कोई एक आध ही छूटता होगा, अगर आपको कहीं पे मिल जाए, नहीं तो कहीं पे नहीं मिलेगा। तो उसके अलावा आप कुछ सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो, जो हमेशा मैं लास्ट की वीडियो में लास्ट में बताता हूँ। तो सम यूजफुल सेंटेंसेस यू कैन ऐड, ठीक है ना, कुछ ज़रूरी वाक्य जो है आप ऐड कर सकते हो इनके साथ में, कुछ तो मैंने साथ में लिख रखे हैं। इट्स ओके,
इट्स ओके प्लीज़ डू नॉट मेक दैट हैपन अगेन, यानी कि कोई बात नहीं, ऐसा दोबारा मत करना। ओके, तो उसने कुछ गलती की, सामने वाले ने कुछ गलती की, गलती करने के बाद वो सॉरी बोल रहा है, आई एम रियली सॉरी बोल रहा है, आपने बोल दिया इट्स ओके प्लीज डू नॉट मेक दैट हैपन अगेन, नहीं कोई बात नहीं। नेक्स्ट है दैट्स ऑल राइट प्लीज डोंट लेट इट हैपन अगेन, यानी कि कोई बात नहीं, ऐसा दोबारा होने मत देना। ऊपर वाले का मतलब था ऐसा दोबारा मत करना, ऐसा दोबारा होने मत देना, यानी कि आपने जानबूझ के नहीं किया है, गलती से कोई काम हो गया था, तो ऐसे में आप यूज करोगे दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, प्लीज डोंट लेट इट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा होने मत देना। नेक्स्ट है नेवर माइंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यानी कि कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ना, तुमने जानबूझ के ये काम नहीं किया, गलती से हुआ है। ओके, तो सबका रिप्लाई आपको तब करना जब सामने वाला सॉरी बोल रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो सॉरी का रिप्लाई करते हैं हम। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो किस पे बेस्ड है, हम सॉरी का रिप्लाई कैसे करेंगे और कुछ सेंटेंस ऐड क्या करेंगे, वो सब मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। आगे देखते हैं। ओ प्लीज डोंट बी सॉरी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, या आप अपने दोस्त को बोल सकते हो, या किसी बहुत लविंग पर्सन होता है उसको भी बोल सकते हो आप ये, या जिसकी बिल्कुल भी गलती नहीं होती ना, और गलती से भाई उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप बोल सकते हो, वो बार बार सॉरी बोल रहा है आपको, आप बोल सकते हो प्लीज डोंट बी सॉरी, यार माफी मत मांग, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये तो एक इत्तेफाक था, गलती से हुआ है, ठीक है ना। मैंने एक्सीडेंट का मतलब पीछे बताया था आपको, इत्तेफाक, संयोग बताया था ना। प्लीज डोंट अपोलोजाइज, यानी कि कृपया करके माफी मत मांगिए। यू शुड बी, तुम्हें माफी मांगनी भी चाहिए, बट आई फॉरगिव यू, परंतु मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, इट हैपन्स, ऐसा होता है, ठीक है ना, यानी कि आप समझते हो भाई ये मुझसे भी गलती हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। नेक्स्ट है दैट्स ऑल राइट इट कैन हैपन टू एनीवन, यानी कि कोई बात नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना, इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है मेंशन नॉट ए बिग डील, यानी कि जिक्र करने की जरूरत नहीं है, या माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है भाई किसी के साथ भी, मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट पेज है ये। आई अप्रिसिएट योर अपोलॉजी बट यू ब्रोक माई मोबाइल, ये हम ऐसे केस में यूज करते हैं जब आपके फ्रेंड ने मजाक में आपका मोबाइल गिरा दिया जानबूझकर, और गिरने के बाद उसकी स्क्रीन टूट जाती है, और फिर वो बोलता है यार आई एम रियली सॉरी, आपका मोबाइल टूट गया, तो आप बोल सकते हो आई अप्रिसिएट योर अपोलॉजी, यानी कि तुम्हारी माफी की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन तुमने मेरा मोबाइल तो तोड़ दिया, मेरा नुकसान तो कर दिया भाई 5-6 हज़ार रुपये का, उसका मैं क्या करूँ ये बता। आई फॉरगिव यू प्लीज बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, यानी कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से ध्यान रखना, और भी ज़्यादा ध्यान रखना, ऐसी गलती आपसे दोबारा ना हो, प्लीज बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली बार और भी ज़्यादा सचेत रहना, और भी ज़्यादा ध्यान रखना। नेवर माइंड यू कुडंट हेल्प इट, यानी कि कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। ये हम ऐसे किस में यूज़ करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड का कोई एग्ज़ाम वगैरह है, और आपको उसकी ज़्यादा नॉलेज है, आपने ही उसका सब कुछ करवाया था, फॉर्म वगैरह फिल आप नहीं करवाया था, तो आप पे ही डिपेंड था कि भाई बता देना जब भी मेरा एग्ज़ाम आए, ठीक है ना, मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन उसकी एग्ज़ाम की डेट के एक दिन पहले आपके घर में, भगवान ना करे ऐसा हो, या परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, तो बहुत बड़ी खबर है भैया आपके लिए, आप सदमे में चले जाओगे, तो ऐसे में आप अपने फ्रेंड को बता पाओगे कि उसका एग्ज़ाम है, नहीं बता पाओगे, तो बाद में फिर आप कुछ दिन बाद आप बोलोगे कि आई एम रियली सॉरी यार, मैं तेरा एग्ज़ाम बता नहीं पाया, तब दिक्कत हो गई थी घर में, ये है हुआ, तो इस टाइम पे वो आपके हालात को समझ सकता है, आपका फ्रेंड वो ये बोल सकता है नेवर माइंड, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, यू कुडंट हेल्प इट, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज का जो टॉपिक था मैंने कवर किया, एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल अच्छी तरह कवर की है, आप समझ सकते हो, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने अगर नहीं किया तो कर लीजिए, इंग्लिश अगर आपको अच्छी सीखनी है तो मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा, फुल डिटेल के साथ पूरी इंग्लिश यहाँ पे मैं कवर करूँगा, बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए,
जो और आपके पढ़ने वाले जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। जो पैसा दे के अफोर्ड नहीं कर सकते किसी इंस्टीट्यूट वगैरह को, उनके लिए तो स्पेशली मैंने ये चैनल बनाया है। बाकी जो मेरे इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट वाले जो अभी क्लास हो नहीं रही है लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए भी भाई सब कुछ मैं मैटर इकट्ठा करके लेके आ रहा हूँ। तो वो तो है ही, वो तो सीख ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।